हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम कालरा, मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, ऐसा है, आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं एक नया प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ, चैट एंड चिल। और आज सोचिए कि उसका मुहूर्त निकल गया है और आज वो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। देखिए, इस प्रोग्राम में आने के लिए तो बहुत सारे लोग रेडी थे, मगर मैं इस प्रोग्राम में एक ऐसे इंसान को लाना चाहती थी जो कि अपने आप अपनी मेहनत से आज यहाँ तक पहुँची हैं। मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम किरण मदान जी है। इनका पैशन है म्यूज़िक। आप सोचो कि कोई छोटे बच्चों को म्यूज़िक सिखाता है, कोई यंगस्टर को सिखाता है। अब सोचो ये 40 से बढ़कर जो 40 से ऊपर की लेडीज़ हैं, ये उनको सिखाती हैं। और सोचिए कि इतनी एज की लेडीज़ को सिखाना कितना मुश्किल होता है। इनके मुंह से मैंने बहुत बार सुना भी है कि वो चाहती हैं कई बार सीखना, लेकिन कुछ घर की प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, कुछ होता है कि वो चाहते हुए भी कई बार नहीं सीख पाती। ये उनको मोटिवेट करती हैं, उनको समझाती हैं कि देखो, अगर तुम्हारा पैशन है, तुम सीखना चाहते हो तो तुम सीख सकते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा सबसे पहले होनी चाहिए। और इन्होंने ऐसे इनको समझा समझा के इन्होंने पता नहीं कितनी लेडीज़ को इतना अच्छा म्यूज़िक सिखाया है। भजन बहुत अच्छे, मतलब वो लोग बोलती हैं, मैंने खुद सुने भी हुए हैं, मैं शायद इसलिए बोल पा रही हूँ। मैं इनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ। ये हैं किरण मदान जी। धन्यवाद पूनम जी, कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी आपने मेरी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ सोच समझ के कभी कुछ नहीं किया। वक्त के साथ साथ ये किरण बदलती गई। पहली किरण जैसे एक आम लड़कियां होती हैं, वाइफ है, बहू है, माँ है, पर मुझे उसमें भी कुछ ऐसे लगा कि किरण कुछ और है। तो दूसरी किरण ने जन्म लिया। दूसरी किरण संगीत के साथ जुड़कर आई। संगीत का शौक शादी से पहले था। महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में वैसे ही म्यूज़िक बहुत चलता है। बच्चों को सिखाने के लिए सब लोग आगे आते हैं। जैसे कि आपने कहा, मेरे पास इस टाइम 30 से लेकर 75 ईयर्स तक की लेडीज आती हैं। क्लैपिंग। और आप ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हो कि बहुत पेशेंस के साथ सिखाना पड़ता है। बट आपको ये नहीं पता कि वो पेशेंस मेरी और जगह पे भी काम आ जाती है। जैसे फैमिली में है, बच्चों के साथ कई बार आप नाराज़ हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, पर मेरी क्लास ने, मेरे म्यूज़िक ने मुझे पेशेंस लेवल मेरी बढ़ा दी। और मैं ये नहीं कह सकती कि वो मेरे से सीखने आते हैं। मुझे ऐसे लगता है मेरे को ज़िंदा करने आते हैं, मेरी ज़िंदगी बनाने आते हैं, मेरे घर को रौनक से भर देते हैं। तो मैं कभी भी ये बात नहीं कहती कि मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो मुझे कोई बहन समझता है, कोई माँ समझता है, इवन कोई छोटी उम्र का है तो वो मेरे को माँ से भी ऊपर समझता है। तो मैं भी उसी रूप में उनके सामने आ जाती हूँ। मैंने कभी सोच समझ के कभी कुछ नहीं किया। जिनके दिल में प्यार होता है ना, वो प्यार का जवाब प्यार में दे देता है। और मेरा घर भी मेरा घर नहीं रहता। वो सब आती हैं, कोई किचन में चली गई, कोई चाय बना रही है। जब वो इलायची कूटती है ना, आप हंस के बहुत हैरान हो गए। एक दिन ऐसी बात थी, इलायची कूट रही थी एक मेरी स्टूडेंट किचन में। तो हमारा वहाँ पे म्यूजिक की क्लास चल रही थी, तो जो टक टक की आवाज़ आती है ना, वो रिदम में नहीं थी। मैंने उसको बुलाया, भाई इलायची भी रिदम में कूट, अरे वाह। जैसे म्यूजिक चल रहा है। तो इस तरह के। और सबसे बड़ी बात है कि वो लड़कियां इतनी जुड़ जाती हैं मेरे से। सबसे पहले तो आके वो अपनी कोई ना कोई परेशानी बताते हैं, जिसको हम हंस के टाल भी देते हैं। और संगीत अपने आप में ऐसी चीज़ है जो हर परेशानी को, हर दुख को, हर डिप्रेशन को दूर कर देती है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इतनी कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ कि मुझे सबके सामने पेश किया जाए, बट ये आपकी लेकिन मेरी नज़र में आप बहुत ऊंचे हो। और देखो, 40 साल से हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अभी तक प्यार बना हुआ है। तो सोचिए फिर आपका कितना प्यार ऊंचा है। और मैं हमेशा सोचती थी कि कोई प्रोग्राम कैसा सेटल हो कि मैं और किरण जी साथ एक ही सोफे पर बैठे हो। और आज वो पूरी बात हो पाई। भाई, आपने तो सपना देखा, मैंने तो कभी ऐसा सपना देखा ही नहीं लेकिन है। मेरे दिमाग में ये था। तो थैंक यू, फिर से बार बार धन्यवाद करने का मन करता है। धन्यवाद की कोई बात नहीं है। और तीसरी किरण ने फिर जन्म ले लिया। वो, उसको म्यूजिक में भी पूरा आनंद तो आ रहा था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर
राजमाता की तरह जिंदगी जी रहे थे, लेकिन बैक ऑफ माइंड में उनके कहीं ना कहीं उदासी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ओल्ड लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, और भगवान ने मुझे मौका दिया। पंजाब केसरी के, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के मैं साथ में जुड़ी हूँ, और आज 20 साल से मैं बुजुर्गों के साथ भी काम कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है। मतलब ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ भी करना किरण जी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पेशेंस चाहिए और मैंने होती है। शायद आपको चीफ गेस्ट करके बुलाया भी है बुलाया उस भी है, प्रोग्राम गई में, भी है हूँ, ना? मैं आई भी हाँ, हूँ। आपको चीफ गेस्ट करके बुलाया हुआ। फिर चौथी किरण फिर जन्म लिया। उसको लग रहा था कि लोग ऊपर से तो बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से उतने खुश नहीं हैं। तो फिर मेरा जर्नी शुरू हुई मेडिटेशन के लिए, और आज मैं विश्वास मेडिटेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं आपके सारे प्रोग्राम आती हूँ, Yes. चाहे कितनी मैं भी मुश्किल से आती हाँ, हूँ, लेकिन हाँ, मैं आती हूँ। मैं उसके लिए तो आपको जितना थैंक यू करूँ उतना कम है, क्योंकि इतना बिजी स्केड। लेकिन एक बात है, मेरी शिद्दत भी बहुत है, मैं इतना दिल से बुलाती कि हूँ। मैं भागी आती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक बार तो बिल्कुल। पिछली बार तो मैं बहुत मुश्किल से आई थी, मुझे I know, याद मुझे है। पता है आपका बहुत बड़ा इवेंट था, हाँ, कुछ था, लेकिन तो देखो वो शिद्दत बस कितनी वहां बड़ी से वो चीज है। खत्म करके मैं सीधा आपके बिल्कुल। पास पहुंची थी। तो कितना थैंक यू करो यार। नहीं नहीं, मेरा थैंक यू तो वाली पूरा बात ही नहीं पूरा है, प्रोग्राम थैंक यू क्योंकि में जब कोई निकल दिल से बुलाता है ना, जैसे आप दिल से बुलाते हो, तो मुझे पता चलता है कि आप चाहते हो कि मैं आऊँ, मैं पर तभी मैं भी पहुंच आपसे पाती हूँ। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ हाँ, पूछिए। यार। इतनी फेम मिल रहा है आपको, इतना प्यार मिल रहा है आपको, इतना आगे बढ़ चुके हो आपको, तो आपको फिर हमारे को आगे करने की क्या जरूरत है? आपको, आप में इतना टैलेंट है, आपको मैं कैसे बताऊं। आपका टैलेंट आपको आज यहाँ पर बैठाए हुए है। लेकिन लोग ऐसे नहीं होते। नहीं लोग नहीं, अपनी मैं तो ऐसी हूँ। आए ना, तो मैं तालियां बजाऊंगी आपके। मैं तो आए मेरी ना। कोई भी फ्रेंड के लिए या मैं किसी भी इंसान के लिए अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी कर सकती होती हूँ ना, तो मैं मुझे पता आउट ऑफ द वे जाके भी करती हूँ। मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। 40 साल की दोस्ती में आसान नहीं है, 40 साल बहुत होते हैं, बहुत लेकिन हर वक्त मैंने आपसे प्यार ही लिया है। मुझे अभी तक याद है, हम आपके घर गए थे, तो आपने मेरे को कहा कि किरण, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो हेल्प की तो मैं भी आ सकती हूँ, मैं गाड़ी लेके भी आ सकती हूँ, मैं ड्राइवर को भी भेज सकती हूँ। मुझे याद है, मैं भूलती नहीं हूँ पूनम जी। ये इतने प्यारे वर्ड्स हैं कि मैं कभी नहीं। और अगर मेरी गाड़ी अवेलेबल नहीं होगी तो मैं अपने बेटे की भी गाड़ी भेज सकती हूँ। हाँ। नहीं करता पूनम जी, ऐसा कोई लेकिन नहीं मैं करता। करती भी हूँ, मैं I खाली know, कहती I नहीं know, हूँ, I know, मैंने I किया agree, भी हुआ है। agree। लोग कहते हैं पर करते नहीं। मैं करती दुनिया भी हूँ। ऐसी है, आप अनोखे हो। देखो, किसी को कभी जरूरत पड़ती है आपकी, कोई जान के तो ऐसे कहता नहीं ना, कभी किसी को जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि रोज कोई आपसे हेल्प मांग रहा है। अरे साल 2 साल 4 साल 5 साल में किसी को एक बार कभी हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आपको तो बिना सोचे समझे आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प करनी चाहिए। आपको बहुत अनोखा बनाया भगवान ने, एक ही पीस बनाया मुझे लगता है। एक ही पीस बनाया है। तो पूनम अब काल्रा एक ही ऐसे है। है कि मैंने आपकी चौथी किरण के बारे में बताया, पर अभी भी चौथी किरण की जर्नी खत्म नहीं है। हाँ। नहीं, वो तो अभी चल रही है। 5वीं किरण और भी जन्म लेगी, पर अभी मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूंगी। शायद आप ही से इंस्पायर अभी ये कर रहे हो ना, अभी ये नया काम कर रहे हो। तो अभी भी ऐसा नहीं है। मैं 76 इयर्स की हूँ, मैं जान के बताती हूँ ये बिल्कुल, कि लोग मोटिवेट हो कि हाँ, आप इतनी एज में भी अगर लोग ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मुझे अभी भी बहुत कुछ सोचने को है मेरे पास, बहुत कुछ सोचती हूँ, और शायद वक्त ने जीवन बता दिया देना, मेरे कुछ को, मन मैं में है, जरूर कुछ कर मन में है, दूंगी। कुछ करना चाहते हो तो बता देना, हम मिलके अच्छा, भी कर सकते हैं अरे बहुत क्या कुछ। बात है, क्या एक और बात है। 11 हो आज का जाते हैं प्रोग्राम अभी तो मेरे लिए सफल हो गया बिल्कुल। हाँ, पर एक बात मैं तो आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि बच्चे ज्यादा आपके साथ जुड़े हैं, इसका हाँ। क्या कारण है? बच्चे पता नहीं, जो मैं वीडियोस डालती हूँ वो बहुत मोटिवेट होते हैं, और उनको मेरी सारी वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। और मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मुझसे मिलना चाहती हैं किसी भी तरह से, और मेरे को मैसेजेस मिलते हैं कि वो आपसे मिलना चाहती है। वो कैसे मिल सकती है आप बताओ। वो कहती है कि जहाँ पर कहो, जिस समय कहो, मैं उनको मिलना चाहती हूँ, और मैं मिलती भी हूँ, मैं कुछ लोगों को मिलती भी हूँ। अच्छा, और आपको मैं ये बताऊँ, लड़कियाँ 20 से 25 ईयर के जो लड़के हैं, अच्छा, बॉयज भी? उनकी इतनी प्रॉब्लम्स है ना, इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता लगती।
और वो खुद कहते हैं कि मैम कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हम पेरेंट से भी ये वाली बातें नहीं कर पर सकते। ये तो बड़ी अनोखी बात है, ये तो कोई भगवान का बहुत बड़ा वरदान है कि एक औरत, मतलब एक लड़की लड़कों को मोटिवेट कर रही है, लड़कों की परेशानियों को समझ रही है। ये एक बहुत अनोखी बात है मेरे हिसाब से, तो चमत्कार है मेरे लिए। तो लड़की लड़की को जानती है, लेकिन एक लेडी बच्चों को, लड़कों को जान के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। कितनी बार तालियां बजाऊं यार मैं आपके लिए। और पता है क्या, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ ना, आप मानोगे नहीं, उसी समय वो फोन पे मुझे कहते हैं कि मैम 80% मैं बिल्कुल एकदम सेट हो गया हूँ। फिर तालियां, मुझे अब तो ऑडियंस तालियां बजाएगी आपकी इस बात पे। एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए। कोई भी इस तरह का काम होता है ना, सोशल वर्क वाला, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वो वक्त नहीं निकाल पाती, लेकिन आप कैसे निकाल लेते हो? आपको एक फ़ोन आता है, आप उसके घर भी चले जाते हो, आप उसको अपने घर भी बुला लेते हो, आप अपनी मेड से भी रैपो बनाया हुआ है, आप कैसे कर लेते हो ये सब? कर लेती हूँ, जब मन में इच्छा हो ना तो सब कुछ कर सकते हो आप। आपको मालूम है, मैं वीडियोस जो बनाती हूँ ना, जो लोग देखते हैं 2, 4, 5, 7 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाता है। उसमें कितनी मेहनत होती है। पहले मैं सोचती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ, उसके बाद मेरे सारे वीडियोस, ज़्यादातर मेरे 80% वीडियोस रात को 12 से 2 के बीच में मैं बनाती हूँ। ये शायद कोई नहीं जानता होगा। एक और बहुत, हाँ, आइडियाज़ कैसे आते हैं? कौन है आपकी इंस्पिरेशन? कैसे आइडियाज़ आते हैं? मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं है, मैं इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। ओह क्या बात! मैं जो कुछ सोसाइटी में देखती हूँ ना, मेरा दिमाग एकदम क्लिक करता है और मुझे एकदम से हो जाता है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। और कई बार मेरे पास कोई पेन, कोई कॉपी, कोई कागज़, कुछ नहीं होता मेरे पास, और मुझे ये लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगी, तो मैं अपने फ़ोन में ऑडियो में बोल के और उसको कर लेती हूँ। फिर से एक और सवाल आपके लिए। अब कुकिंग में भी बहुत माहिर है भाई। हाँ, मैंने आपके हाथ का खाना खाया हुआ है। मेरे को खाना बनाना, कस्टर्ड ग्लास में कलरफुल, पता नहीं क्या क्या कर लेते हो आप। मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे खाना बनाना नहीं, मुझे खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब कोई भी आ जाए घर में, मैं पूरी जान लगा देती हूँ, आज की डेट में भी। चलो, अब मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ, 76 साल की उम्र में मैंने जो एक निचोड़ निकाला है, मैं वो सबको, सब सुनने वालों को, सब देखने वालों को बताना चाहती हूँ। दिल से बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 2 जिंदगियां जीते हैं हम, एक बाहर की, घर है, बच्चे हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, बड़ा पैसा है, धन है, बहुत खुशी है इस चीज़ से, लेकिन हर इंसान अंदर से खुश नहीं। बहुत परेशानियां हैं उसको, बहुत सोचें। आपको क्या लगता है अमीर लोग सारे बड़े खुश रहते हैं? नहीं, हर एक के साथ परेशानियां हैं। पैसे से परेशानियां बाहर की ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन और यहाँ की अगर खुशियाँ लेनी है तो मैं सबको एक ही बात बोलूँगी, सत्संग में तो जाएं, भजन सीखें, संगीत से अपने शौक़ पूरे करें, क्योंकि जब शौक़ पूरे करते हो तो वो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। लेकिन उससे भी ऊपर एक मेडिटेशन है, आपको मेडिटेशन की लाइन में ज़रूर जाना चाहिए। 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए। और ये सहमत हूँ पूरी तरह, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं करती भी हूँ। विश्वास मेडिटेशन सबसे बढ़िया जगह, इसलिए मैं कोई ऐड नहीं करना चाहती, बट निःशुल्क जहाँ पर मिलता है मेडिटेशन, वो सच्चा मेडिटेशन होता है, जहाँ पे धन लेके मेडिटेशन सिखाया जाता है। आप सोच सकते हो उनके अंदर उनका मोटिव क्या होगा, धन कमाना, ठीक है। लेकिन जब निःशुल्क होता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सारी दुनिया के सामने बोलना चाहती हूँ, जो बात मुझे महीनों महीने परेशान करती थी, वो अब मेरी 2 दिन में डिलीट हो जाता है, और मैं फिर से वही हो जाती हूँ। तो ये बात तो मैं अपने उम्र के में जो कुछ मैंने सीखा है, मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ, और आप भी इस बात को मानती हूँ। मैं खुद ही मेडिटेशन करती हूँ, तो बस तभी तो ये मुस्कुराहट है आपके। मैं कितनी बारी अपने कैसेट लगा के रात को और मैं सो जाती हूँ। तो ये चमक और ये मुस्कुराहट उसी मेडिटेशन की देन है। और आपको मैं बताऊँ, खुश रहने के लिए मैं बताऊँ, ये क्वेश्चन बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि हम खुश नहीं रहते, लोगों के चेहरे पे स्माइल ही नहीं होती, मतलब ऐसे जैसे पता नहीं क्या है। मैं कहती हूँ देखो, एक सबसे पहली बात तो कि आप किसी से भी कुछ भी चाहो मत,
हाँ। जैसे होता है ना कि आप चाहते बहुत हो बच्चों क्या से, बात हस्बैंड से, वाइफ से, ये क्या वो, बात है, क्या बात आप कभी किसी से कुछ ना चाहो। और दूसरा, आप अपने आप को जितना बिजी रख सकते हो ना, बिजी रखो। अगर आपने 2 चीजें ये कर ली ना, तो आप खुश रहोगे। क्या यार, फिर तालियां बजाऊंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सिर्फ एक माँ बन के मत रहो, सिर्फ एक बहू बन के मत रहो, एक स्टूडेंट बन के रहो, सब रोल निभाओ। जिंदगी नहीं मिलनी दोबारा, वो कहते हैं ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो उसके लिए तो मैं 2 लाइनें ये बोलूंगी, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। बस जिंदगी का यही एम हो तो मुझे लगता है कि आखिरी पल तक, जिंदगी के आखिरी सांस तक आपके चेहरे पे स्माइल होगी, जो पूनम जी ने हमको दी है। किरण जी, मैं लास्ट में जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग जब कोई भी ऐसा काम करते हैं ना, तो वो अपने घर में नहीं करना चाहते, वो बाहर करना चाहते हैं। कि जैसे बाहर लोग एक रूम ले लेते हैं रेंट पे और उसमें सब अपनी क्लासेस करते हैं और सब कुछ, कि बहुत सारे लोग घर में ये सब कुछ नहीं करना चाहते। yes, I know. लेकिन आपने इसको घर से स्टार्ट किया और लास्ट तक, आज तक आप इसको घर से ही कर रही हैं। yes, तो इसका क्या रीज़न था कि आपने बाहर रूम नहीं लिया और अपने घर में ही? और आपको घर में कितनी डिस्टर्बेंस भी होती होगी, आपके बच्चे छोटे थे उस समय, आपका घर, आपका हस्बैंड, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, आपने कैसे इसको मैनेज किया? तो ये ऐसे है कि सबसे पहले तो इसका जवाब ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। पर कुछ तो मेरी मजबूरियां भी थी। दूसरा कमरा लेती कोई, पहले तो उसको सजाती धजाती, उसमें ऐड लगाती और लोगों को बताती, पैम्फलेट्स, उस टाइम में पैम्फलेट छपवाती, ये सब कुछ करने की औकात नहीं थी मेरी। बिल्कुल। और मेरे बच्चे छोटे थे, घर की बहुत जिम्मेदारियां थी, तो वो सब कुछ निभाते हुए, और अंदर जज्बा भी था, वो भी नहीं छोड़ना किरण ने, चाहते करना तो है। तो मैंने फिर घर से ही शुरू किया। और आप यकीन नहीं करोगे, एक जमीन पे ऐसे चद्दर बिछा के हारमोनियम ढोलक रख के मैं बैठ जाती थी कि अब मेरे स्टूडेंट्स यहीं पे आएंगे और मैं एक लड़की से मैंने शुरुआत की। और आज मेरे पास गिनती नहीं है कितने लोग आए, कितने चले गए। इवन मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी लिए हैं कोरोना में। आज भी मेरे पास कनाडा के स्टूडेंट हैं, नागपुर के ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। तो आप देखिए कि स्टार्ट कहाँ से किया। उसका मेन 2 रीज़न थे, सिर्फ फाइनेंस और फैमिली। इन दोनों को संभालते हुए मेरी मजबूरी थी कि मैं घर में ही शुरू करती, और अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ, बिल्कुल। बहुत अच्छा इसलिए हुआ, उसका भी मैं कारण बता रही हूँ कि लेडीज़ ना, वो ऐसी प्रोफेशनल जगह पे जाके, वहाँ पर स्टाफ है, बॉयज़ है, आदमी है, कुछ भी, मतलब वो एक वातावरण ही कुछ अलग होता है, वहाँ झिझक होती है। और मेरे पास सब लेडीज़ ही आई हैं, और कहना नहीं चाहिए, फिर इस उम्र में उनकी ग्रास्पिंग भी कम होती है, तो बहुत पेशेंस के साथ सिखाना पड़ता है। और ऐसी भी गर्ल्स ही बोलूँगी मैं, मतलब मैं तो 76, 78 वालों को भी गर्ल्स ही बोलती हूँ। मैं भी गर्ल्स ही बोलती हूँ। ऐसे लोग आए हैं कि जो तंग आके मेरे पास आए हैं कि वो टीचर हमें गुस्सा करते हैं, एक बार लेसन सिखाते हैं, दूसरी बार कहते इतना भी समझ में नहीं आता, पर मैं उनके दिलों को जानती थी। इस उम्र में कितनी पेशेंस के साथ सिखाना पड़ता है, एक एक लाइन को मैं 20-20 बार, क्योंकि वो जल्दी सीख नहीं पाती ना, वो जल्दी सीख नहीं नहीं पाती, उनकी ग्रास्पिंग बहुत कम हो जाती है। उसका रीजन उम्र ही नहीं होता, अपने घर की सिचुएशंस है, इतना वक्त, इतना स्ट्रगल करते करते वो यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ग्रास्पिंग ऑटोमेटिकली कम होती है। पर पेशेंस के साथ मैंने उनको सिखाया। एक लेडी मेरी क्लास देखने आई कि देखूं मैं ये कैसे सिखाती है, वो 5 या 10 मिनट में उठ के चली गई और बाहर जाके, तो यार मेरे को कैनासिन की गोली दे, मेरी तो सिर दर्द हो गई है। उसको तो एक ही बात तो इतनी बारी सिखाती है, एक ही बात तो इतनी बारी सिखाती है, क्योंकि उन लोगों को जज्बा तो है सीखने का, लेकिन उतनी शिद्दत नहीं है। तो मेरे को भगवान ने बहुत पेशेंस दी, और उस पेशेंस का फ़ायदा मुझे आज भी हो रहा है कि हर जगह पे मेरी पेशेंस काम आती है। और
मेरे पास गिनती नहीं है कितने स्टूडेंट आए, कितने चले गए। एक वक्त में 50-50, 60-60 लेडीज़ में से म्यूज़िक सीखती थी। और मैंने भी कोई जल्दी कोई, वो कहते हैं ना, हार नहीं मानी। सुबह 7 बजे एक बैंक में जॉब करती थी लेडी, वो मेरे पास सुबह 7 बजे आती थी सीखने। क्योंकि उसके बाद आप वो आ नहीं सोचो, सकती उससे थी। पहले खाना वाना बनाना, सब कुछ करना। पर मैंने, वो तो 6 बजे ही आती होगी। बैंक के मैनेजर थी वो। तो आप ये सोचिए कि मेरे मन में पैसा कमाना और मुझे बिजी रहना तो था ही मेरा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे लोगों को सिखाना है जो कहीं जाके खुश नहीं होते, क्योंकि उनमें सिखाने की इतनी पेशेंस नहीं होती। और अगर आप कहो तो मैं आपके घर भजन संध्या करवा दूं अपने स्टूडेंट्स की, और देख लेना मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो यही बस आप करवा reason सकते हो, मुझे मालूम है। करवा सकते, बिल्कुल मैंने देखी करवा हुई है। सकते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और मज़े की बात, जितने मुझे म्यूज़िक सीखने के बाद अगर डिसकंटिन्यू भी हुए हैं तो भी वो मेरे कनेक्शन में हैं। तो इसके पीछे मुझे लगता है वही प्यार, वही शिद्दत और अपनापन और घर का एटमॉस्फेयर जो उनको मिला, क्योंकि उनकी फैमिली भी जानती थी कि ये घर में जा रही है तो सेफ। बिल्कुल, फैमिली वाले भी परमिशन दे देते और हैं ना मुझे फिर कि ये मुझे घर में कोई ही जा गिला रही नहीं है। है कि मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला यहाँ, और मेरी चाहत भी नहीं है। क्योंकि आपका घर में ही सब अच्छा चल गया ना, एकदम आपको बस कभी बच्चों लगा ने ही साथ नहीं। दिया, हस्बैंड ने। मेरी मदर इन लॉ तो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत ज्यादा, बहुत कम होता है बहुत ऐसा। ज्यादा। स्टूडियो में जैसे कैसेट्स वगैरह बनी है, उस जमाने में कैसेट थी, तो वो मेरा पूरा ध्यान रखती थी। और तो और मेरे जब स्टूडेंट सारे होते थे ना, तो उनको भी प्यार करती थी वो। आप सोचो कैसी होगी मेरी मदर इन लॉ। तो ये सारी बहुत रेयर चीजें, लोग ऐसे होते हैं। सारी चीजों ने मुझे हेल्प करी है। और ऊपर वाला तो भाई, और आपके जैसे दोस्त। आपके जैसे। बिल्कुल। किरण जी, आपको नहीं मालूम, आपको सच में नहीं मालूम कि मेरे मन में आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट है और मैं आपके बारे में Oh my कितना God, सोचती oh हूँ। my God. मैं आपको सालों से देख रही हूँ और बहुत ही कम लेडीज़ इतनी हिम्मत करती हैं और इतनी आगे तक बढ़ती हैं। इतनी लेडीज़ को आपने ये हुनर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, ये कोई नहीं जानता, ये आज लोगों को पता चलेगा। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपके साथ कैमरे के साथ सामने बैठ के और मैं आपसे बात करूं, और आज मेरी इच्छा पूरी हुई। Oh my God. मैं सच में, मैं चाहती थी कि जो लेडीज़ ने इतना सब कुछ अपने बलबूते पे किया है वो सामने आनी चाहिए। तो वो सामने कैसे आएंगी अगर हमारे जैसे लोग सामने नहीं लाएंगे, तो वो कैसे सामने आएंगी? मुझे मालूम है, आज मैं आपको बहुत फोर्सली लेकर आई हूँ। आपने मना भी किया कि मुझे कनाडा जाना है 2 दिन बाद, ये करना है, वो करना है, मैं आ नहीं सकती कुछ, लेकिन मैंने आपको बहुत फोर्स करके मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ। तो थैंक यू सो मच। सलाम तो बनता है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात मानी और आप आई। थैंक यू। फ्रेंड्स, देखिए, ये तो हमारा अच्छा प्रोग्राम आपको कैसा लगा होगा, कैसा नहीं लगा होगा मैं तो नहीं जानती, लेकिन ये प्रोग्राम मैंने बहुत ही दिल से किया है, क्योंकि मैं किरण जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सालों से, और मैंने इनको बहुत ही मेहनत करते हुए देखा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जिस भी ऐसी लेडी को जानती हूँ जो अपने बलबूते पर खड़ी होकर आज यहाँ तक पहुँची हैं, कि मैं उनको जिस तरह से भी सामने ला सकती होंगी, मैं आगे भी लाती रहूँगी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं किरण जी को यहाँ पर ला पाई, और बहुत ही मुश्किल से ला पाई हूँ, ये मुझे मालूम है। भगवान करे ऐसे ये प्रोग्राम चलता रहे, आप पसंद करते रहो, लाइक कर देना प्लीज़, कमेंट भी कर देना, देख भी लेना, क्योंकि जब ये सब कुछ आप करते हो ना, इससे ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे हिम्मत मिलती है। आपके कमेंट्स जो होते हैं वो मुझे हिम्मत देते हैं, और मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने की मेरे में हिम्मत बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बस आप सब ऐसे साथ देते रहना, नेक्स्ट उसमें मिलते हैं, बाय।